अब तो शांत भगवान जाकर के बैठे क्रोधावेश में, उस भगवान के विशाल क्रोधमय स्वरूप को निहार करके तो सब अशांत हैं, लेकिन माहौल साइलेंट हो गया। देवता बनाए, लक्ष्मी जी आई, भगवान जो हंकार लगाए सब भागे। अंतिम समय सबने मिलकर के प्रहलाद जी से कहा कि वत्स अब तुम कुछ कर, अब तो केवल आप आगे आओ, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे ही प्रहलाद जी आगे आए, प्रणाम किया, और प्रणाम जैसे ही किया साष्टांग लेट गए धरती पर। जैसे ही धरती पर लेटे, प्रभु के नेत्रों से आंसू गिर पड़े। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीष्ण दधाकराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। अपने चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए निहार करके गोविंद के नेत्रों से आंसू गिर पड़े। छोटा सा बालक मुझे प्रणाम कर रहा है, अभी अबोध है, 5 वर्ष की आयु है। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी सामने खड़े होकर के प्रहलाद जी से बोले, क्षंतव्य मंग यदि नहीं समय विलंबा। वत्स, तुझे कितना कष्ट सहन करना पड़ा ये मैं जानता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि मैं करुणा निधान हूँ, भक्त वत्सल हूँ, पर मेरे जैसा निष्ठुर जगत में कोई हो ही नहीं सकता है। तेरे ऊपर कितने जुल्म ढाए, कितने कष्ट तूने उठाए, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया। प्रहलाद जी बोले, जय जय, आप कब नहीं आए? हर समय तो मैंने आपको देखा। जब पिताजी ने गर्म खम्मा करके सामने मुझे खड़ा किया और चिपकाने के लिए तैयार हो गए, मैं डर गया। पर आप चींटी बनकर के खम्भे से चढ़ने लगे, और जैसे ही खम्भे से चढ़े मैंने तुरंत समझ लिया या तो खम्मा गर्म है नहीं, और यदि गर्म है तो मेरे गोविंद चींटी बनकर के मुझे से कह रहे हैं, प्रहलाद खम्मा गर्म नहीं है तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैंने विचार किया, जब खम्भे पर चढ़ती भाई चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल सकता हूं। मैंने दौड़ के खम्भे को पकड़ लिया, मुझे शीतल लगा। बस मैंने उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, मैंने गोविंद की शरण पकड़ ली, आपको पकड़ लिया। आप हर जगह तो आए। पिताजी ने मुझे पहाड़ से गिराया, आपने गोदी में ले ली, नो अग्नि को शीतल कर दिया। कहां नहीं आए बचाने के लिए? बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे आए, दुष्ट ने सतायो मम एक नाम गाने में। गिरते गिरायो काली नाग ते डसायो, जल में डुबायो कमी रखी ना सताने में। बार बार कहां आप बचाने नहीं आए? हर जगह आपने मुझे अग्नि से, जल से, पहाड़ से, आपने जहर से, सांपन से, हर जगह तो बचाया मुझे। और प्रहलाद जी ने ऐसी सुंदर स्तुति गाई सज्जनों यहां पर, आहा अद्वितीय। अंत में तो जाकर के भगवान बोले, प्रहलाद तू जैसा भक्त मेरा है आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं, तुझे जो चाहिए वो मांग, क्या चाहता है? प्रहलाद जी ने कहा कि जो भजन करके भक्ति करके कुछ मांगता है वो भक्त नहीं व्यापारी है। मैं क्या मांगूंगा? भगवान ने कहा कि मैं बिना दिए रहता ही नहीं, जो तुझे मांगना हो मांगना। प्रहलाद जी बोले, जो भक्ति करते हुए भजन करते हुए कुछ मांगता है वो भक्त नहीं, वो बनिया है। भगवान ने कहा कि मैं बिना दिए रहता नहीं ना। तब भगवान ने विचार किया, तब प्रहलाद जी ने विचार किया कि बार बार मेरे प्रभु कह रहे हैं मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, मेरे प्रभु इसको अभिमान न मान लें। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो बस। क्या? आहा, प्रहलाद जी क्या मांग रहे जरा ये देखिए। यदि राशि समय कामा वरास्त्वं वरदर सभा,
कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु प्रणय परम। हे कृपा सिंधु, हे करुणा निधान, आप देना चाहते हो तो केवल इतना मुझे वरदान दे दो कि मेरे हृदय में कभी मांगने की कामना उठे ही नहीं। बस ये जीव इसलिए परेशान है, बेटा दो, टिया दो, इनको पढ़ाओ, नौकरी लगाओ, ब्याह करवा दो, एक नाती दे दो, ट्रैक्टर दे दो, कार दे दो, शहर में मकान बनवा दो, अब गांव में टॉप बना दो, शहर में टॉप बना दो, विधायकी का चुनाव जितवा दो। जीत गया, मंत्री बनाओ ना, बन गया, अब मुख्यमंत्री बनाओ ना, बन गया, प्रधानमंत्री बनाओ ना, बन गया, अब देश विश्व का टॉप बनाओ ना। इसकी इच्छाएं कभी नहीं मिटेंगी। ये मर के चला जाएगा, ये मिट जाएगा, पर इसकी इच्छाएं कभी मिटती नहीं हैं। इसलिए भाई क्यों नहीं मिटती हैं? क्योंकि देखो, मन का भोजन भजन है। आप भोजन करते हैं ना, और इसमें भूसा डालो, घास डालो, मिट्टी डालो, पेट भर जाएगा क्या? बोलो, कब भरेगा? जब बढ़िया भोजन पाओगे, आप फल खाओगे, ड्राई फ्रूट खाओगे, गैया का दूध पियोगे, ये पेट भर जाएगा। अब इसमें मिट्टी भरो, आप पेट्रोल भरो, ये भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। ऐसे ही मन का भोजन भजन है। ये जब भजन करोगे तो मन तृप्त हो जाएगा। ये मन का भोजन मकान नहीं है, दुकान नहीं है, धन नहीं है। खो कमाओ पर मन कभी तृप्त नहीं होगा, और भजन करोगे तो मन तृप्त हो जाएगा। इसलिए भजन करो, बस केवल इतनी कृपा कर दो, मांगने की कामना मेरे हृदय में कभी उठे ही नहीं। बस भगवान श्री हरि बोले, बाप प्रहलाद, तूने मेरे मन को जीत लिया। प्रहलाद जी बोले, एक निवेदन और है सरकार। क्या निवेदन है? मेरे पिताजी ने आपकी बहुत निंदा की नहीं है, अब नरक जाएंगे वो, और नरक जब जाएंगे तो लोग कहेंगे कौन है? कहेंगे प्रहलाद के पिता, तो मेरा नाम नरक में लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम मेरे पिताजी के कारण से नरक में न लिया जाए। मतलब वाह, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जैसे भी हैं पर हैं मेरे, मुझे जन्म दिया, वो न होते तो मेरा जन्म न होता, आपका भजन मैं न कर पाता, मेरे पिताजी को नरक न भेजिए। भगवान गदगद होकर के बोले, प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त मेरा कोई हुआ नहीं। जिसके यहाँ पर तेरे जैसा भक्त जन्म लेकर के आ जाए, वो नरक जा सकता है? कभी नहीं जा सकता है। 7 तेरी पीढ़ियां, 7 तेरे पिताजी की, और 7 तेरी मैया की, मामा, नाना, पर नाना, सब 21 पीढ़ियां तर गई तुम्हारी। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघा, 21 पीढ़ियां तर गई। एक कुल में वैष्णव पैदा हो जाता है, भक्त पैदा हो जाता है, तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पुत्र, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गई। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। जाओ पिताजी